सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अब हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। कि कोई भी फंक्शन वन कर दो, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, करेक्ट है ना। तो आपको जैसे एक फंक्शन दिया होगा, कोई एक फंक्शन दिया होगा x³ - 3x² प्लस का 3x, ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ है। भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमने डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको y = ले लेना, तो dy/dx = डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, 3x² हो जाएगा, ये -6x हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको = 0 रख लो आप, ठीक है ना। या अगर वो हमें पता नहीं ना कि इंक्रीजिंग है कि अगर चलो अगर इंक्रीजिंग के लिए पूछ रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन, इसका जो आंसर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग जब फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वापस यही इक्वेशन को कुछ इस तरीके से रख कर ऐसे बोलेंगे कि ये 0 से ज़्यादा है करके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कुल मिलाकर x की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी भाई, क्वाड्रेटिक वे से होगी ये वाले क्वेश्चन में। तो एक काम करते हैं, डिवाइड बाई 3 ना, तो x² माइनस का 2x प्लस का 1 तो हो ही रहा है ना। तो x² माइनस x माइनस का x, क्यों, -1 × -1 प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस और माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 3, ठीक, कुछ इस तरह करेंगे। और x कॉमन लेंगे, x -1 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे और x -1 बचेगा। तो x -1 और x -1 यहाँ पर हो गया, सही है ना, x -1 x -1। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों को 1 बाई 1 ये लेके चलना है x की वैल्यू। भाई x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 1 और 1 आ रही है, ठीक है ना, -1 है ना, हाँ तो 1 आएगी। एक मिनट, यहाँ -1 -3 है, ठीक है, -3। तो अब यहाँ पे तुम्हें जब x की जो वैल्यू होती है ना, जैसे कि इसकी वैल्यू आ गई -1 से बड़ा, और इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे साइन ऐसे है ना, उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये वाली आ जाएगी -3, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, करेक्ट है ना। ये दो वैल्यू मिल गई, ये दो वैल्यू मिल गई। इसके बाद हम लोग क्या करना होता है, ये जो यहाँ पर x के दो जो ये निकल आए थे, रूट्स निकल आए थे, यहाँ पर पहले चलो एक नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन में तुम्हें दो इंटरवल मिले हैं, कौन से दो इंटरवल मिले हैं, 1 और 3। तो यहाँ पे अगर 1 ले रहे हो तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3। तो यहाँ पर ले लो, 1 के इस तरफ आएगा -∞ और इस तरफ आएगा इन्फिनाइट, पॉजिटिव को इन्फिनाइट। तो 1 पे आपको इस तरह लेके चलना है कि 1 से -∞ के बीच में कोई एक वैल्यू रखो पूरे में, और प्लस और माइनस का साइन चेक करने की कोशिश करो, प्लस और माइनस का साइन। तो 1 से इधर कोई भी एक वैल्यू ले लें, क्या ले लें, चलो 0 ले लें, है ना, 0 ले लेंगे यहाँ पर। -1 से -∞ में बीच में कहीं, तो 1 से इसके बीच में चेक करेंगे, 1 से 3 के बीच चेक करेंगे, 3 से ∞ पे चेक करेंगे। 1 से ∞ के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे रैंडमली, 0 ले लें, क्योंकि इधर कहीं पे 0 ही आने वाला है। तो अब यहाँ पर ये जो है ना, ये वाली एक्सप्रेशन में 0 रख के देखो, तो 0 - 1 मतलब आंसर इसका कितना आएगा, माइनस में रहेगा कुछ ना कुछ, -1 यानी माइनस में रहेगा। 0 - 3 इसका भी आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, यानी कि इसके बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, करेक्ट है। अब देखो 1 और 3 के बीच में कोई एक वैल्यू रख लो, 1 और 3 के बीच में 2 रख लें, 2 रख लें, तो 2 - 1 में आंसर किस, पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अच्छी जगह इसे रख लो छोटा सा। और 2 - 3 में आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव में, तो यहाँ पे माइनस ऐसे रख लो। तो ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये वाला माइनस में हो गया, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। अब 3 से इन्फिनाइट में देख लो, 3 से इन्फिनाइट में 5 ले लें वैल्यू, 4 लिख लो, चलो 4 ले लें, 5 ले लो। तो 5 - 1 आंसर किस में आने वाला है, ये वाले में, पॉजिटिव में आने वाला है, 5 - 1। और 5 - 3 कितना आंसर आने वाला है, पॉजिटिव में आने वाला है। पॉजिटिव और दो पॉजिटिव जो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर, ऐसे लिखना है फिर, इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर है, इंक्रीजिंग एक तो -∞ से 1 के बीच में, माइनस, ठीक है, के बीच में इंक्रीजिंग है, और दूसरा 3 एंड इन्फिनाइट के बीच में, ये दो में इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे लगा लेंगे यूनियन, इन दोनों में जो इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर है, डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर है, 1 से लेकर 3, बस ये आपका आंसर हो गया। बस यही पता करना है तुम्हें, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। और
नॉट। जैसे क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है ना, ये हमें पता करना है। तो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू लेट करना है 3x प्लस कॉस 3x। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 3, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन। तो ये माइनस आगे आ जाएगा और 3 भी है, तो 3 भी आगे आ जाएगा, फिर साइन 3x हो जाएगा। सही है ना, साइन 3x। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएट फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब देखो जब है ना, अब यहाँ से तुम नंबर लाइन को जल्दी बनाने की दिक्कत होगी ना, क्योंकि साइन फंक्शन भी आ गया है। तो साइन फंक्शन आ गया, तो ऐसे में क्या करेंगे, इसको हम लोगों को ट्रेस करके इस इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह लिखेंगे कि साइन 3x, मतलब इसकी जो वैल्यू है, भाई हमने क्या पूछा गया, इंक्रीजिंग का पूछा गया है। तो इंक्रीजिंग के लिए इसकी जो वैल्यू है, ये हमने कैसे दिखानी पड़ेगी कि -1 से माइनस साइन 3x है, माइनस है ना, माइनस का, चलो पहले साइन 3x ही लिख लो। तो इसकी वैल्यू जो है ये -1 से ज़्यादा हो, यहाँ हमें पता ही है ना कि साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और 1 से छोटी हो या इक्वल है ना, क्योंकि 1 इक्वल भी आता है ना, इक्वलिटी भी आती है ना, साइन 91 होता है। -1 से बराबर या छोटी होती है साइन की वैल्यू, और -1 से बड़ी या बराबर होती है, या 1 से छोटी या बराबर होती है, 1 से छोटी है, ठीक है, पॉजिटिव 1 से, इसके बीच में हमें इसको यहाँ तक पहुँचाना है, क्योंकि यहाँ तक फिर अपने आप बनता चला जाएगा। देखना आप, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ पर देखो 3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 पहले से 3 लग गया है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दोनों साइड भी मल्टीप्लाई तुम्हें करना पड़ जाएगा। सही है ना, सही है। चलो ऑल रियल नंबर के लिए तो ये हो जाएगा -1 3x फॉर ऑल रियल नंबर। चलो पहले साइन माइनस का भी लगाएंगे। तो देखो पहले क्या करेंगे, अंदर क्योंकि माइनस में साइन 3x है, क्या है, देखो 3 मल्टीप्लाई है वो एक अलग बात है, पहले माइनस का साइन को हम ये करते हैं। जब माइनस का लगाएंगे अंदर साइन, तो ये वाला साइन पलट जाते हैं, इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाते हैं, माइनस को लगाने में साइन पलटेंगे नहीं, है ना, तो साइन पलट जाएंगे। साइन कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ये वाला साइन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, क्योंकि साइन हम लोग क्या करें, चेंज कर रहे हैं। जब एक तरफ साइन चेंज करेंगे दूसरी तरफ भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ चेंज करना, इक्वलिटी में तो कुछ नहीं करते, लेकिन इसमें क्या करते हैं, साइन को पलट दिया जाता है, ठीक है। ये -sin 3x, ठीक है, हाँ ये ठीक है, समझिए। तो अब इसमें साइन, एक तरफ साइन चेंज करना, दूसरी तरफ भी साइन चेंज करना पड़ेगा ना, अगर इधर माइनस लगा इधर प्लस करना पड़ेगा, और इधर वाले माइनस करना पड़ेगा। लेकिन साथ में इनइक्वलिटी में होता है क्या है, ग्रेटर देन लेस देन क्या हो जाते हैं, शिफ्ट चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ये समझ में आ गई बात। यानी अब क्या आ गया कि माइनस साइन जो 3x है वो 1 से, अब आ गया 1 से, जो भी 3x में आंसर आ रहा है माइनस का, 1 से छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है, या -1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। माइनस का साइन 3x की भी वैल्यू यही हो रही है। अब इसके बाद देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और यहाँ पर क्या क्या है देख लो, इक्वेशन में क्या है, 3 - 3 sin 3x है, ऐसा है ना। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी सब में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमने, हमारा टारगेट क्या मालूम, ये जो ये आया है ना, ये इसको यहाँ तक ले जाना है 1 by 1 करके, ठीक है। तो चलो माइनस में पहुँच गया। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी दोनों जगह भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी समझ में आ जाएगा, 3 इधर ही मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, -3 sin 3x, और 3 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 3 sin 3x तक के हो गया। अब यहाँ पर ये साइड क्या है, -3 है, अभी भी पूरी इक्वेशन नहीं बनी ना, यहाँ पर मतलब +3 है समझो, माइनस तो इसके लिए +3 है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6, 3 - 3 sin 3x, ये हो जाएगा 3 से प्लस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ से कहानी क्या है, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो वो इस तरह नंबर लाइन बना के तो नहीं हो पाएगा, नंबर लाइन में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है आपके।
तो हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करने के बाद ये पूरी एक वैल्यू आ गई समथिंग, ये वैल्यू आ गई, इसको अभी होल्ड करो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का हमें पता है कि साइन जो होती है वैल्यू 3x हो या 1000x हो, साइन की जो भी वैल्यू है वो -1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। हमने वही साइन लिख दिया, -1 से बड़ी और 1 से छोटी के लिए तुम्हें ये रखना पड़ेगा, सॉरी ये रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 से छोटी होगी, हाँ अभी फिर पलटेंगे साइन। अब करना क्या है तुम्हें, अब तुम्हें ऊपर चेक करना इस वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू को ऐसे बदलते जाओ कि ऊपर फ्रेम तक के पहुँच जाए, ऊपर तक के पहुँच जाए। अब हमें पता है कि ये जो, चलो फिर से कर दे, चलो ये साइन में क्या है, 3 से मल्टीप्लाई है। ये साइन क्या है भाई, साइन 3x में किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई है ना। अभी तो हमारे पास साइन 3x ही है, समझो हमारे पास क्या है, साइन 3x जो कि 1 से छोटा है और -1 से बड़ा एंड बराबर है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है अभी, तो दोनों चारों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, फिर इधर भी 3, ये साइड भाई अगर कोई भी ये है, अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस कर, यहाँ भी करना पड़ेगा ना, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ दोनों भी करना पड़ेगा, तो -1 मतलब -3, ये 3 साइन 3x, ये हो जाएगा 3, करेक्ट है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 3 साइन है, लेकिन 3 नहीं भाई -3 है। अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग, इधर भी आएंगे -3, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -, लेकिन ये साइन पलट जाता है, इनइक्वालिटी में ये होता है, फंक्शन है 10th में पढ़ा हुआ है, ये साइन पलट जाएगा, ये साइन ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। तो माइनस अंदर पहुंच जाएगा अब, ठीक है। अभी भी क्या है, इस -3 साइन 3x में +3 है, -3 नहीं है, माइनस तो इसका है भाई, समझो +3 है ना, +3 है, तो तीनों में क्या है +3 कर देंगे, इसका +3 6 हो जाएगा, इसका +3 मतलब इस तरह आएगा, 3 आपस में प्लस तो नहीं ना हो पाएगा, इसे करके आ जाएगा, है ना। +3 कर दिया ना, अरे ये माइनस तो इसका था, है ना, ये +3 क्या है, 3 कहाँ से लगा यहाँ का, है ना 3 यहाँ पर, हाँ ये है ना, ये ऑलरेडी है, ये है 3, ठीक है, समझिए। तो दोनों तरफ कर दिया, फिर यहाँ +3 के 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट किया ना तो आगे आ जाता है, आगे नहीं आ जाता हाँ है। वो हम समझ गए, आपने नहीं लगाए थे इस वजह से हम ओहो हो, हाँ ये सही कह रही है। ओह चलो अच्छा, माइनस नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है सर, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। डिफरेंशिएट वाले तक भी तो हमें पैटर्न चेंज कराना है, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। अब देखो पैटर्न मैच हुआ, डिफरेंशिएटेड वाली फॉर्म मैच हुई, 3 हाँ सर, -3 साइन 3x माइनस, हाँ सर मैच कर गई, हाँ सर मैच कर गई, सही है ना। तो हमने क्या बताना था, हमने ये बताना कि रियल नंबर में सब में इंक्रीजिंग है ना, तो जो रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर हैं तुम्हारे, उसमें देख लो कि ये पूरा जो नंबर आया है, ये पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो 0 से ज़्यादा में क्या आ रहा है, ये 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू है ना, 0 से ज़्यादा वाली वॉट एवर 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू है, तो 0 से ज़्यादा मतलब क्या होता है, 0 ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव हुआ, इंक्रीजिंग, नेगेटिव नहीं, वो इक्वेशन है पूरी, और 0 ज़्यादा दिखा रहा है, देखो ये देखो, ये 0 से, हाँ ये 0 से ज़्यादा हो रहा है और 6 से कम हो रहा है, ठीक है। तो 0 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शन 0 ज़्यादा होते हैं वो इंक्रीजिंग होते हैं, 0 ज़्यादा मतलब ऑल पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। तो इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री वाली कोई ये आ गई इक्वेशन, तो आपको इस तरह 1 बाय 1 करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर ये भी ऐसा ही है। आपको एक इक्वेशन दी थी y = k x प्लस साइन x प्लस के, इसमें बताने की इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो हमने क्या करना है, पहले दोनों साइड क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें पैटर्न को मैच कराना पड़ेगा, नंबर लाइन से डायरेक्ट नहीं कर सकते के हैं। अंदर मल्टीप्लाई नहीं करें, कर दो चलो, के मल्टीप्लाई, अगर वैसे तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है तो अभी रुक जाओ, डिफरेंशिएट मत करो, के x प्लस साइन के साइन x एंड देन प्लस के, करेक्ट है ना। तो हमने क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो के का तो साइड में रख देंगे, x का 1 होगा, के ऐसे ही आ जाएगा, प्लस के साइड में रख दो क्योंकि कांस्टेंट है, साइन x से क्या होगा, cos x होगा, और प्लस ओनली के है यहाँ पर, तो 0, ओनली के है तो 0। बात समझ में आ गई, तो ये आ गया डिफरेंशियल। अब यार ये कैसे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अब इंक्रीजिंग कैसे आप लगाओगे, नंबर लाइन तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है यार cos x की कहानी, cos x जो हमारा है वो क्या होता है,
जीरो -1 से बड़ा होता है या बराबर होता है, एंड +1 से छोटा। +1 से छोटा। ठीक, छोटा ऐसे दिखाई, छोटा या बराबर होता है, छोटा। देखो इसको छोटा दिखाना है तो यहाँ पे मुंह बंद कर दो, एक इन ईजी वे। ये हो गया। -1 से बड़ा। -1 से बड़ा होता है, वैल्यू कॉजेज की क्या होती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अब तुम्हें इसको इस पैटर्न तक के ढालना है, तो पहले तो के से मल्टीप्लाई है, तो सब में के से मल्टीप्लाई करते हो, तो के डॉट माइनस Cos क्यों x। कर रहे हैं? कि -1 इंटू के क्या होगा, माइनस के ही तो अच्छा होगा। हाँ, सब में के से मल्टीप्लाई करेंगे, के से मल्टीप्लाई, के आ गया, ये हो गया। अब क्या है, के डॉट कॉस एक्सिस है ना सिर्फ, ठीक है ना। अब प्लस के एक और है, तो यहाँ पे प्लस के, समझे ना, फिर से के यहाँ पे प्लस के लगा दी, प्लस के माइनस के कट के 0 हो जाएगा। हम्म। यहाँ प्लस के लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस के लगाएंगे, ऐसे करेंगे, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, बस 0 मिल गया, काम खत्म। के कॉस के प्लस के इधर भी के प्लस करना पड़ेगा ना अंदर, कॉस एक्स और ये के और 2 के प्लस के 2 के। तो देखो ये पैटर्न मैच कर गया, पूरा एक्सप्रेशन मैच कर गया, यानी कि ये 0 से क्या होने वाला है, बड़ा, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव, हाँ। अब यहाँ पे देखो नंबर लाइन वाले बेस पे डायरेक्ट आ गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x + 1/x y = 2, तो बताना इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। x का डिफरेंस 1 होने वाला है, 1/s समथिंग का डिफरेंस माइनस का 1/ समथिंग का स्क्वायर, समथिंग में तो कोई है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है, तो ये आ गया तुम्हारा क्या, 1 - x²। अब इसके बाद की कहानी क्या है, इसको रखते हैं इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ना। 1 - 1/x² = 0 रखेंगे, 1/x² = -1 हो जाएगा, -1 काट दो, तो 1/x² यानी x² = 1 हो जाएगा, ठीक है ना। x की दो वैल्यू आ जाएंगी, क्या, प्लस का 1 या फिर अंडर रूट जाएगा ना इधर, और -1, ये दो वैल्यू मिल गई। अब क्या बनाएंगे हम लोग, नंबर लाइन बनाएंगे, एक इंटरवल 1 लेंगे, -1 लेंगे, और एक इंटरवल, अब -1 इधर लिया है तो 1 इधर ही लेंगे ना, नंबर लाइन के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर साइन कहाँ चेक करेंगे, साइन सर यहाँ पे कहीं चेक कर लो, ये जहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पर साइन चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर सकते हो साइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाहो तो यहाँ पे चेक कर लो साइन, ठीक है ना, यदि कोई 0 रखा है, यहाँ साइन चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है कि जैसे एक बार -1 और यहाँ पे लिमिट इंटरवल तय करो, ये हो गया -∞, ये हो गया इन्फिनाइट, -1 और -∞ के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, -1 छोड़ के, जैसे ले लिया -2 ले लो, है ना, -1 से -2 आ जाएगा, तो -2 देखो, अब यहीं पे डाल दो -2, समझो -2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 माइनस ये क्या हो गया, -2 का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस में हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो 1/1 -1/4, तो आंसर इसका किस में आएगा, प्लस में या माइनस में आएगा, 1 - 1/4, प्लस में आंसर आएगा, कि 1/4 छोटा है, ये 1 बड़ा है, तो प्लस में आंसर आएगा। तो बस यहाँ रख दो प्लस, और तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ रख देंगे प्लस। -1 और 1 के बीच में अब ले लो एक कोई नंबर, 0 ले लें, -1 और 1 की 0 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 1/0, तो 0 यानी आंसर से माइनस का 0 मतलब गायब ही कर दो, -0 कुछ मतलब नहीं ना, तो माइनस भी साइन गायब कर देंगे, बचेगा 1, मतलब ओनली पॉजिटिव बच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा श्योर। एक बार चेक कर लेते हैं, -1/0 का स्क्वायर 0, तो माइनस का समथिंग कुछ भी गायब नहीं है, तो यानी ओवरऑल क्या बचा, पॉजिटिव बच रहा है, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, चलो देखते हैं। फिर 1 और इन्फिनाइट के बीच में एक वैल्यू ले लो, ये कोई भी 2 ले लें, तो 1 - 1/2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो ये भी पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली मतलब बढ़ ही रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पर बढ़ रहा है कहीं पर घट रहा है, ऐसा नहीं लिखा है, ओनली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
सो तो तुम्हें बोला गया है कि क्या इस फंक्शन में बताओ डिक्रीजिंग वाला इंटरवल बताओ। कौन वाले बताना है? सिर्फ डिक्रीजिंग का बताना है सिर्फ, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग फटाफट क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट 1/3 तो आगे ले लो, फिर ये 3 भी आगे आ जाएगा, 3/3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगी, माइनस x का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस इक्वल 0 रख लेंगे और यहाँ पर साइन लगा के चेक कर लेंगे बस। या तो फिर ठीक है साइन लगा के यहीं पे चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। +1 -1 हाँ। वही सेम रहेगा जो आपने तो पहले x की वैल्यू तो निकाल लें, साइन यहाँ पे लगाना है, लेकिन x की वैल्यू अभी निकालना है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस का 1 -1 एंड x इक्वल टू माइनस का 1। ये हो गया, यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट, यहाँ पे प्लस का इन्फिनाइट। तो +1 यहाँ ले रहे हैं तो -1 यहाँ ले लेंगे, करेक्ट है। साइन कहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर रहे हैं, वहाँ पे साइन चेक कर लेंगे। तो -1 इन्फिनाइट की वजह कोई एक वैल्यू ले लो, -2 ले लें। तो -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 यानी आंसर प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है ना। फिर -1 और 1 के बीच कोई एक नंबर ले लो, 0 ले लें, 0 आएगा। तो 0 0 माइनस, आंसर माइनस में आ रहा है यानी माइनस में होगा। -1 और इन्फिनाइट के बीच में कोई भी नंबर 2 ले लो, 4 माइनस, आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। हमें क्या बोला, डिक्रीजिंग बता, डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग हो गया, हाँ सही, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये तो टेंजेंट का है, स्लोप वाला है, हम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखना है ना। टेंजेंट का जाएगा एक मैंने कहा मिनिमम का जाएगा टांजेंट ही दिया इंक्रीजिंग। इसे क्वेश्चन दिया हुआ देखो, कह रहे हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग है। चलो फटाफट कर लेते हैं। इंक्रीजिंग बताना है कहाँ पर इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100। चलो फटाफट डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट में हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं ना, ठीक है ना। +6 एंड दिस विल बी 0, तो ये आ गया। अब इसको इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 3 स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको अब हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 रखकर यहाँ पर तो साइन चेक कर लेंगे। सिंपलीफाई करना, यहाँ पे क्या कर लेंगे, साइन यहाँ पर चेक कर सकते हो, आगे भी स्टेप में है चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग करेंगे थोड़ा सिंपली, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए होती है। 18x हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, उधर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसको इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, जिससे कि x की वैल्यू पता चल जाए, कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर लिया, तो डिवाइड बाई 6 कर दें, डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 6 2 12, हाँ 2 सॉरी 0 स्क्वायरिंग वाला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 36, ओके। यहाँ पे 0 छोड़ दो, तो यहाँ आ गया। तो डिवाइड बाई, अब इस क्या करें, इसको इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। क्यों, अगला स्टेप क्या है, x की वैल्यू निकालना, तो इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 करके और डिवाइड बाई 6, x स्क्वायर माइनस का 5x, इतनी मिनट में तो एग्जाम में लगा लेना, माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, 6 6 3 2 6 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 3x माइनस का ही 2x, ताकि माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस करे 5 और माइनस इंटू माइनस प्लस का आंसर आ जाए, ठीक है 0। ये क्या करो, कॉमन निकाल लो, -2 x माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 6। नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 2 तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर नंबर लाइन के हिसाब से 6 कैसे यहाँ ले लिया आपने, 6 तो लिया 2 और 3 लेना है। 2 और 3 लेना है। बहुत अच्छा नोटिस कर रहे हो आप, ठीक है ना। 2 3 द 6 सही है, वेरी गुड, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ हो गया माइनस का इन्फिनाइट, यहाँ पे हो गया प्लस का इन्फिनाइट। इन दोनों बीचों कोई एक नंबर लो, माइनस लीजिए आप। 2 और 1 ले लें, 2 और माइनस में 1 पीस आता है, 1 ले सकते हैं। देखो अब साइन किस में चेक करना मालूम है, साइन तुम इसमें चेक कर लो, ऐसे चेक कर लिया करो। देखिए जो वाला आया था x माइनस 3, एक ब्रैकेट ये बंद हुआ, x माइनस 2 दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 आ रहा था, उसके बाद ये स्टेप मारा था, बस यहाँ पे साइन चेक कर लिया करो। यहाँ था पता यहाँ पे 0 रख रहे हो, वहाँ पे चेक कर सकते यहाँ पे हो, नहीं चेक करें, इसमें साइन चेक करना है तुम्हें। 2 और इन्फिनाइट माइनस में वैल्यू 1 होती, मतलब 1 ले लेंगे, लेकिन साइन कहाँ पे चेक करना है इतने वाले में, जहाँ पर इज इक्वल टू 0 कर रहे हो वहाँ पर किसी भी स्टेप में साइन चेक कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा आसान है, जब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए थे, ये यहाँ पे साइन चेक करना ज़्यादा इजी पड़ जाता है। कैसे देखो, 2 और माइनस इन्फिनाइट के बीच नंबर कौन सा ले लें, 1 ले लें, समझो 1 1 माइनस 3 आंसर माइनस में आने वाला है, 1 माइनस 2 आंसर माइनस में आने वाला है, माइनस इंटू माइनस प्लस,
ये प्लस हो गया। 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर ले लें? 1 ले 1 लें। ले लीजिए। 2 और 3 सॉरी 1 कहाँ से आएगा 2 और 3 के बीच में? वही हाँ। वही तो कुछ 2 नहीं बचेगा। तो 2.5 ले लो। हाँ। क्या ले लें? 2.5। तो 2.5 माइनस 3 आंसर माइनस में आने वाला है। 2.5 माइनस 2 आंसर प्लस में आने वाला है ना? 2.5 बड़ा है ना? माइनस प्लस इंटू माइनस करना ना भूलना, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहाँ पे आ गया माइनस। 3 और इन्फिनाइट के बीच में 4 ले लें। 4 माइनस 3 आंसर प्लस में आने वाला है। 4 माइनस 2 आंसर प्लस में आने वाला है। प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है। इंक्रीजिंग ही पूछा डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए कहाँ बनेगा? इंक्रीजिंग के लिए बनेगा 2 जगह इंक्रीजिंग बन रहा है, माइनस इन्फिनाइट कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनाइट। ओके, और डिक्रीजिंग कहाँ बन रहा है? 2 3 बन रहा है डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लिया करो।